हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना यहाँ स्टडी बनाए रखे होंगे। सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका 20 अगस्त को होना है। ठीक है, आज हम मैराथन लाए हैं। महा मैराथन क्लास है आपका। मैराथन क्लास है ये आपका ईवीएस का है। ठीक है, इन्वायरमेंट का है और इस एक वीडियो में पूरा आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ईवीएस आपका इसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें सारे वो टॉपिक लिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके ईवीएस में, और सारा आपका ये थियोरेटिकल पार्ट है। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा चीज़ों को, तो इस वीडियो में बने रहिए। और सारा आपका जितने भी 30 नंबर आते हैं, 30 नंबर में से आपके 28 या 29 नंबर पक्के यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सीटेट का। तो आइए देखते हैं पहले क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग समझेंगे कि सब्जियों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी सब्जी किस देश से आया, तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पश्मीना शॉल है टॉपिक हमारा, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये कुछ चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा, कुत्ते पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद तोरंग क्या है, फिर डॉल्फिन मछली के बारे में जानेंगे। वेल्क्रो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, झूम की खेती क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। केचुए के बारे में जानेंगे। घरों के प्रकार जैसे कि असम का, मनाली का, राजस्थान का घर, इनके बारे में पूछता है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। फिर आपके ये सब मकान है राजस्थान का, फिर कश्मीर का मकान हो गया। फिर आपका खत्म बंद क्या होता है, डब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में। और फिर आपके दांत के बारे में पूछता है, कितने प्रकार होते हैं, कौन कितने होते हैं, ये सब जानेंगे। फिर पकवान आता है, पकवान विभिन्न आपके प्रदेश के अलग अलग पूछे जाते हैं, जैसे कि टैपिकुआ, हैंगकॉन्ग, और ये आपका हांगकांग, इन सब का जो भी भोजन है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर ट्रॉली क्या होता है, ये सब जानेंगे। फिर वल्लम क्या होता है। फिर कुछ प्रश्न जो पक्षियों पे पूछे जाते हैं, उनको जानेंगे। ठीक है, और आपका जीभ का स्थान पूछता है कि किस स्थान से कौन सा स्वाद मिलता है, तो जीभ के जितने भाग होते हैं उनको जानेंगे। फिर आरटीई 2009 क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और ऐसे भी फूल होते हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो किस प्रदेश में कौन सी सब्जी किस फूल की बनाई जाती है, ये देखेंगे। ठीक है, मिड डे मील योजना क्या है आपका। फिर आबू धाबी क्या है, आबू धाबी के बारे में जानेंगे। अलबरूनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिन्होंने तालाब के बारे में बताया था इंडिया के। फिर दांडी यात्रा क्या था, जो आपके गांधी जी से संबंधित है। आपके पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये देखेंगे। फिर पक्षियों के बारे में जानेंगे, उनके घोंसले के बारे में जानेंगे, कौन से पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है। फिर हाथी के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपका हाथी, हाथी से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं सीटेट के। खेजड़ी के वृक्ष, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मधुबनी मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में जानेंगे। जानवर से पूछे गए प्रश्न हैं, उनके बारे में जानेंगे। सांप के बारे में, गिलहरी के बारे में। फिर उसके बाद घटपर्डी पौधा जो होता है, जिसे हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और बाघ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपका टॉपिक बाघ का है। फिर सांप का टॉपिक लिया गया है। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंफर्म एकदम 100% क्वेश्चन आते हैं इन सब टॉपिक से। ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, तो इन सबको माइंड में रखिए। और यहाँ से आपके मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से आपका। और वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे यहाँ से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका ये है सब्जियां, कुछ सब्जियों के नाम नेम दिए गए हैं जो किस देश से आए हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मिर्च, मिर्च कहाँ से आया, पुर्तगाली द्वारा लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, भिंडी, भिंडी अफ्रीका से लाया गया था। गोभी और मटर यूरोप से आया था। चाय आपका असम का है, जो भारत का ही है। सोयाबीन आपका चीन से। ठीक है, और बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बैर और केला, पालक, परवल, टीडा, मेथी, ये सब इंडिया के हैं। ठीक है, ये सब भारतीय हैं। ये जो भी सब आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। आपका मिर्ची पूछा गया है, आपका भिंडी भी पूछा गया है, चाय पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सब्जियों से कि कौन सी सब्जी कहाँ से आए।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका पश्मीना शाल। ये पश्मीना शाल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मतलब ये इतना पावरफुल होता है स्वेटर कि 6 स्वेटरों को मिला दिया जाए उसके इतने बराबर ये गर्मी देता है। लेकिन मोटा नहीं होता। ये नहीं समझिए कि 6 स्वेटर जितना मोटा होगा उतना मोटा होता है, उतना मोटा नहीं होता है, पतला होता है, ठीक है, अच्छा खासा होता है। देखिए क्या है, इतनी गर्म गर्म है पर बिल्कुल मोटी नहीं। मतलब ये गर्मी तो करता है लेकिन मोटी नहीं होती, ठीक है। और 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी गर्मी देता है ये, ठीक है, पश्मीना शॉल जो है। और यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब कि ये उन बकरियों से बनाया जाता है, जो सिंपल टाइप की बकरियाँ होती हैं उनसे नहीं बनाया जाता। ये पहाड़ी बकरियों से बनाया जाता है, ठीक है, जो कहाँ रहती हैं, लगभग आपके 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री पहुँच जाता है, कभी कभी तो माइनस में चला जाता है। तो सोच लीजिए कितनी ठंड में ही रहती हैं, वहाँ की बकरियों से बनाई जाती है। और इनके खासियत क्या है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। मतलब एक साल को बनाने में आपको 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पूछ लेता है कि एक पश्मीना के शाल को बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। और ये पूछता है ये कहाँ बनाया जाता है, तो आपको कश्मीर में बनाया जाता है, ठीक है। तो जो पश्मीना शाल है आपका कश्मीर में बनाया जाता है, और ये इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं, ये याद रखिएगा। और तीसरा याद रखिएगा कि ये 6 स्वेटरों की गर्मी के बराबर गर्म करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, कश्मीर, 250 घंटे और 6 स्वेटर। पश्मीना शाल से क्वेश्चन आते हैं हर साल, याद रखिए। अब देखिए छोटे छोटे जो आपके चींटियाँ होते हैं, मच्छर होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं चींटियाँ के बारे में क्या है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखते हैं आपकी जो चींटियाँ होती हैं लाइन बाय लाइन में चलती हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वो ऐसा कैसे कर लेती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब भी वो आगे बढ़ती जाती हैं तो पीछे से कुछ लिक्विड टाइप का, ठीक है, छोड़ती जाती हैं, जिसको सूंघ कर जो पीछे की चींटियाँ होती हैं उसको क्या करती हैं, फॉलो करते करते उनसे पीछे पीछे क्या चलती रहती हैं। ये चींटियों की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है मच्छर कह रहा है तुम्हारा मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है आपका सीटेड में कि जो मच्छर होते हैं मनुष्य को या किसी को भी कैसे ढूंढ लेते हैं, तो मनुष्य की जो पैर के तलवे होते हैं और शरीर की गर्मी होती है उसको सूंघ लेते हैं, ठीक है। और रात में भी आप कहीं भी रहे तो ढूंढ लेते हैं। ये पूछता है आपका मच्छर से क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा ये जानते हैं क्या है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ, ठीक है। रेशम के कीड़े में खासियत होती है, जो नर होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है उसकी गंध से। इन लोग का स्मेलिंग पावर इतना स्ट्रांग होता है। तो ये पूछता है रेशम के कीड़ा से कि अपने मादा को कैसे पहचान लेता है, तो उसकी गंध से पहचान लेता है। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता के बारे में कह रहा है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर कुत्तों का एरिया मतलब सेट होता है क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में कुछ कुत्ते रहते हैं, अगर उस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो क्या करते हैं, भौंकने लगते हैं, ठीक है, उनको भगा देते हैं। तो कैसे जानते हैं वो ना, अब एक दूसरे के जो होता है मल मूत्र को सूंघ के पता कर लेते हैं ये उनका नहीं है, कोई बाहर का कुत्ता का मल मूत्र है, इससे वो क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हैं सीटेट में जो लिए गए हैं। क्या तुरांग, तुरांग क्या क्या होता है, तो जो आपका जंगल है उसको हम कुड़ुक भाषा में आपको तुरांग कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि कुड़ुक भाषा में हम जंगल को क्या कहते हैं, तो तुरांग कहते हैं, ठीक है। और डॉल्फिन के बारे में पूछता है, आइए देखते हैं क्या है डॉल्फिन। ये क्या है देखते हैं। कह रहा है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। जो डॉल्फिन मछली होती है वो भी क्या करती है, अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। और क्या है,
ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। कह रहा मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे से बिजली तरंगों के रूप में देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। कह रहा है कि जो मछलियाँ जो होती हैं ना, पूछतेगा कि एक खतरे की जो निशानी होती है एक दूसरे से कैसे देती हैं, तो आपके बिजली तरंग के रूप में देती हैं। तो ये तो था आपका मछली। अब जानते हैं आपका वेलक्रो क्या है। तो वेलक्रो, जैसे कि आप जानते हैं जो स्लीपर हमारे जो सैंडल वगैरह होते हैं या हमारे बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स, तो उसमें चिपकाए जो जाते हैं, जिससे क्या करते हैं एक दूसरे की सतह चिपक जाते हैं, उसी को कहते हैं वेलक्रो। ठीक है, तो वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खोलने पर चर चर की आवाज़ आती है। जैसे हम इसका यूज कपड़े में करते हैं, ठीक है, बस्ते में करते हैं, जूते में करते हैं। इसका विचार स्विट्जरलैंड से आया है। तो ये पूछ लेता है कि वेलक्रो का विचार कहाँ से आया है या वेलक्रो की अवधारणा कहाँ से आई है। तो ये आपका स्विट्जरलैंड से आया है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है चांगपा। तो चांगपा क्या होता है। तो चांगपा क्या होते हैं, आपके घुमतू लोग होते हैं। ठीक है, घुमतू लोग को चांगपा कहते हैं। जैसे कि जो आपके बकरियों से जो शॉल बनाए जा रहे थे, पश्मीना शाल, वही ये बकरियां यही पालते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ देगा कि जो खास नस्ल की बकरियां होती हैं जिनसे पश्मीना शाल बनाया जाता है, वो कौन से लोग होते हैं। तो ये चांगपा लोग होते हैं। ठीक है, वहीं से आया है ये। देखिए ये है जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। ठीक है, चांगपा जो लोग होते हैं जो खास नस्ल की बकरियां मतलब पालते हैं, उनसे क्या की जाती है, मशहूर पश्मीना शॉल बनाया जाता है। अब देखते हैं झूम की खेती क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं झूम की खेती से। क्या कह रहा है, झूम की खेती का तरीका निराला होता है, यूनिक होता है। देखिए कैसे करते हैं झूम की खेती। कह रहा है इसमें एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। इस दौरान खेती नहीं की जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जमीन को कुछ टाइम के लिए मतलब रेस्ट दे देंगे, 1-2 साल के लिए। 1-2 साल तक उसमें हम कुछ नहीं उगाएंगे। फिर क्या कह रहा है, कुछ समय बाद जब यहाँ बांस या जंगल उग जाता है तो उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। जैसे कि आप 2-3 साल के लिए छोड़ दिए खेत को अपने, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके बड़े बड़े अनचाहे पौधे उगाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं है, उसी खेत में जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यह राख जमीन में खाद का काम करता है। ठीक है, वो छोटे छोटे जो आपके जो भी पेड़ वगैरह उगाते हैं, तो उनको जलाने के बाद जो राख मिलती है वो आपका खेत में जो होती है खाद का काम करती है, इसीलिए उसमें जलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से मिलाकर बीज बीज छिड़क देते हैं। अब क्या करेंगे कि जो भी आपका राख हुआ होगा उसको जोतेंगे नहीं हल से, उसको हाथ से ही छिड़क देंगे बीज वगैरह मिला के। ठीक है, तो ये आपका झूम की खेती होती है। और पूछ लेता है झूम की खेती किधर किया जाता है। तो दो जो भी आपके पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, आपके असम, मेघालय, ठीक है, ये सब इधर किया जाता है, मतलब वो पूर्वी राज्य के साइड में आपका किया जाता है झूम की खेती। अब नेक्स्ट कोई केचुए। केचुए से भी क्वेश्चन पूछता है। भाई देखते हैं केचुए के बारे में क्या है। क्या कह रहा है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो केचुओं को हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। और आपके जो सांप होता है स्नेक, उसको भी हम क्या करते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। इसलिए देखिए केचुओं क्यों कहते हैं, देखिए आज जानते हैं क्या है। कह रहे केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि केचुए के जो मल मूत्र होते हैं उससे जमीन उपजाऊ बनती है और ये छेद बनाते रहते हैं। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन इजली जाता है मिट्टी में, इससे उपजाऊ बनती है। तो केचुए को कहते हैं किसान का मित्र। और स्नेक, सांप को क्यों कहते हैं, सांप को भी इसलिए कहते हैं कि जो सांप होता है सब आपको जितने भी चूहे वगैरह होते हैं खेत में आ जाते हैं, उनको क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, खा जाता है तो जो फसल होता है चूहे बर्बाद कर देते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसने सांप को भी हम केचुए का वो किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरों के प्रकार। जैसे कि पूछ लेता है कि असम के घर कैसे होते हैं आपके। ठीक है, असम के घर हो गए, मनाली के घर कैसे होते हैं, लेह के कैसे होते हैं, राजस्थान के कैसे होते हैं। ठीक है, किसी एक का पूछ लेता है आपके। फिर पूछ लेगा आपका कश्मीर का कैसे होते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके सबको जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं असम के घर। ठीक है, असम के घर में जानते हैं पहले क्या है।
कह रहा है यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। मतलब डायरेक्ट जमीन से घर नहीं बने होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचाई से बने होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। देखिए, इन्हें मजबूत खंभों के ऊपर और बनाते हैं, जैसे कि ये आपका ज़मीन है, इससे ऊपर ये खंभे हो गए, ठीक है, 10 से 12 फुट के। अब इसके ऊपर घर आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ घर बनाए जाते हैं ऐसे, ये आपके खंभे होते हैं। कह रहा है ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, मतलब कि अंदर से भी ये लकड़ी के घर बने होते हैं, और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसलिए खंभे पे बनाए जाते हैं 10-12 फुट ऊंचे, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या होगा कि घर में पानी नहीं जाएगा। तो ये असम के घर की खासियत होती है। और छत उनका ऐसे होता है ढालू टाइप में, जैसे कि पानी पड़े तो इजीली बाहर ये निकल जाए, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है आपके मनाली के घर, आइए जानते हैं। कह रहा है मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। यहाँ पर घर जो होता है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो मनाली होता है ये भी बहुत ठंडा इलाका होता है, यहाँ भी बहुत तेज बारिश होती है और पहाड़ी इलाका है, और यहाँ के घर आपके पत्थर के बने होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं, ये खासियत होती है मनाली के मकान में। नेक्स्ट है आपका लेह का मकान। लेह, तो लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि कई सारे फ्लोर के बने होते हैं, तो जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें आपकी खिड़की नहीं होती है। इससे छत्ते को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। जो छत बनाए जाते हैं आपके, वो लकड़ी के मोटे तने के बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, छतें समतल होती हैं। छतें आपकी समतल होती हैं, जैसे कि ये घर है तो ये छतें समतल होंगी, ना कि ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं, आपकी घरें समतल होती हैं। और लय में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि आपका जो लेह है बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है, धूप वगैरह बहुत कम होता है। तो गर्मी में जब भी धूप होता है गर्मी में आपके, तो छत जो ये होते हैं आपके, इस पे फल और सब्जियां सुखा ली जाती है, जिसका यूज वो ठंडी में करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। और देखिए, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत से बचाती है, ठीक है। जब ज़्यादा ठंडी आ जाती है सर्दियों में, जो नीचे वाले घर में खिड़कियां नहीं होती इनके, उनमें आ जाते हैं, क्योंकि जो मोटी मोटी दीवारें होती है लकड़ी के फर्श की, वो उनको छत से वो उनको ठंड से बचाती है, ठीक है। और इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, लेह को, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। नेक्स्ट है आपके राजस्थान के मकान। याद रखिए सभी मकान से किसी भी क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी भी मकान से, क्योंकि मकान से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए क्या है, कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान में क्या होता है, रेत ही रेत है आपका, और पानी बहुत कम पड़ता है, ठीक है, और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो पूछता है कि राजस्थान के घर कैसे बने होते हैं, तो मिट्टी के घर के होते हैं, और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, ठीक है, और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। बेसिकली ये कह सकते हैं जो राजस्थान के घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, और उनकी जो दीवारें होती हैं मोटी मोटी होती हैं, और जो उनकी छतें होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कश्मीर के मकान। तो आइए देखते हैं कश्मीर के मकान क्या कह रहा है। कह रहा है कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम इधर व्हीकल का यूज़ करते हैं, गाड़ी वाड़ी का यूज़ करते हैं, तो कश्मीर में आपका एक शिकारा होता है, लोग इसमें बैठ के आपका घूमते हैं, और हाउस बोट होता है, ठीक है, आपका नाव का बना घर होता है, ये हाउस बोट नाव का बना घर होता है, ठीक है, जो पानी में चलता है, इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। और जो ये हाउस बोट होता है बहुत बड़ा होता है, इसकी 80 फुट लंबाई होती है और 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी नाव होती है वहाँ पे। तो ये कह रहा है जो डल लेक एवं झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। तो आपके जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आता है, तो वहाँ पे आपका झेलम नदी है, आपको पता ही है, और डल लेक, डल झील भी है वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट, और जो यहाँ के हाउस बोट होते हैं उस पर खास डिजाइन बना होता है,
जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ख़त्म बंद क्या होता है। तो जो भी हाउस बोट पाया जाता है श्रीनगर में, वहाँ पे खास डिजाइन बना होता है उनके नाव पे, हाउस बोट पे, उसी को हम क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती है, जिसे हम डब कहते हैं। जैसे कि ये मकान है आपका, ठीक है, और इधर जो बालकनी टाइप का होता है, इधर आपका आगे की तरफ निकला रहता है बालकनी ये, तो उसी को हम डब कहते हैं। तो आइए हम फिगर के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके जो भी बड़े बड़े घर होते हैं, ये मान लीजिए घर है, इधर आपका बालकनी होता है, तो जो बालकनी है पूरा यहाँ तक निकला रहता है, ठीक है। ऐसे लोग यहाँ बैठ उठ के, यहाँ घर में से निकलते हैं और यहाँ बैठ के पूरा अच्छे से नज़ारा लेते हैं, वो होता है आपका डब। और ख़त्म बंद क्या होता है कि ये जो भी हाउस बोट होता है, लकड़ी की जो नाव होती है, उस पर आपके मेहराब या डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है कुछ जो सीटेट में डायरेक्ट आए हैं। कह रहा है गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन दे देगा कि जो आपकी ज़मीन की पुताई होती है आपकी, गोबर से करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। अब पूछ लेगा सोहना गांव कहाँ पे है आपका, तो ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। और डेरी गाजी खान पाकिस्तान में है, ये भी पूछ लेता है। गाजी खान कहाँ है, तो आपका पाकिस्तान में है। बर्फ में इग्लू के मकान पाए जाते हैं। तो मतलब बेसिकली जो होता है, इग्लू के जो मकान होते हैं वो आपके बर्फ के बने होते हैं। बर्फ से बने घर को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट है आपके, क्या कह रहा है, दांतों के प्रकार। तो आइए जानते हैं दांत के बारे में, क्योंकि अरेंज करने के लिए दे देता है क्रम दांतों का, फिर संख्या भी पूछ लेता है किसकी कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले जानिए आपके जो टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं और उनके फंक्शन भी जानेंगे, कार्य भी जानेंगे। तो इनके 4 टाइप्स के होते हैं दांत। जैसे इंसीजर्स होता है जिसको हम कृंतक कहते हैं, ये आपके 8 होते हैं। कैनिन्स होता है जिसको रत्नक कहते हैं, ये आपके 4 होते हैं। प्रीमोलर जो होता है जिसको हम अग्र चवर्धक कहते हैं, ये 8 होते हैं। और जो मोलर होता है जिसको हम चवर्धक कहते हैं, ये आपके 12 होते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी संख्या पूछ लेता है। तो यहाँ से फिर से देखिए डिस्क्राइब किया गया है। इन कृंतक जो होता है 8 होता है, इनका कार्य क्या होता है, काटना एवं कुतरना, ठीक है, कार्य भी पूछता है। तो जो रत्नक होता है इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। उनके कार्य क्या होता है, चीरना और फाड़ना होता है। और उसके बाद थर्ड होता है आपका अग्र चवर्णक, इनकी संख्या 8 होती है टोटल। और ये क्या करता है, इनका कार्य क्या होता है, पीसना एवं चबाना। और फोर्थ है आपका चवर्णक, इनकी संख्या 12 होती है और इनका कार्य भोजन को पीसने और चबाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूछ लेता है दांत से। और आपका लास्ट है चवर्णक, इनकी संख्या 12 होती है और इनका कार्य भोजन को पीसने तथा चबाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा क्रम दे देगा आपको सजाने के लिए कि जो प्रकार होते हैं दांत के उनको क्रम पे बताइए। तो याद रखिएगा सबसे पहले रत्नक आता है, फिर आपका पहला ये आपका कृंतक कृंतक आता है, फिर रत्नक आता है, फिर अग्र चवर्णक आता है, फिर आपका चवर्णक आता है। तो ये क्रम भी दे देता है कभी कभी, तो माइंड में रखिएगा। फिर अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका पकवान। तो कौन कुछ फेमस पकवान है उनके बारे में पूछता है, सभी स्टेट के बारे में नहीं पूछता है। दो दो तीन स्टेट हैं उनके बारे में पूछता है, क्योंकि वहाँ के खाना थोड़ा यूनिक है। जैसे दे देता है टैपिकोआ, तो ये टैपिकोआ कहाँ का है, केरल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये केरल में पाया जाता है, जो ज़मीन के नीचे उगता है, ठीक है। यह एक तरह का पकवान है। तो दे देगा कि टैपिकोआ कहाँ का पकवान है, तो हम बताएंगे केरल का, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके ज़मीन के अंदर उगता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं ना, अपने आंगन में ही नीचे उगा लेते हैं। दूसरा है नेक्स्ट हांगकांग। तो हांगकांग का खाना जो है आपका पकवान है, जिसको लिंग हू फेन कहते हैं, ठीक है। और ये सांपों से बनता है। तो ये बहुत बार आया है क्वेश्चन कि लिंग हू फेन किससे बनता है, तो ये सांपों से बनता है। और कहाँ का पकवान है ये, हांगकांग का। नेक्स्ट है गोवा का पकवान। तो गोवा का पकवान क्या होता है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली होती है, ठीक है। और कश्मीर का पकवान क्या है, सरसों के तेल में पकाई गई मछली, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर का आपका लोकप्रिय पकवान है।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट आ गए हैं। जैसे आपका कह रहा है टाका क्या होता है, तो क्या होता है जानते हैं। टाका एक पारंपरिक तकनीक का थार रेगिस्तान में प्रयोग किया जाने वाला पानी का एक बड़ा गड्ढा है। ये क्या होता है, पानी का एक बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, जो कहाँ यूज़ करते हैं हम, रेगिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो ये पहले के लोग क्या करते थे, जो भी बारिश होता था वहाँ का पानी उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है तथा बाल्टी की मदद से बाहर निकाल कर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यह बड़ा सा गड्ढा होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। अब ट्रॉली के बारे में पूछता है, तो याद रखिए ट्रॉली क्या होता है। तो लद्दाख जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए ट्रॉलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका पहाड़ी एरिया या है, ठीक है, तो इसको पार करना है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ एक ट्रॉली का यूज़ कर लेते हैं। ये ट्रॉली रहता है, इसमें लोग बैठ के इधर से आपको इधर पार कर जाते हैं। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे उसमें खंभों में आपकी बंधी रहती है ट्रॉली, और इससे हम क्या सरकते हुए इस पार चले जाते हैं। एक पार से दूसरे पार जाने के लिए यूज़ करते हैं इसका, और ये लद्दाख में पाया जाता है। वे एक समय में 4 से 5 लोगों को ले जा सकते हैं, मतलब इसमें ट्रॉली में आप एक समय में 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। किसी भी बांध के पार मजबूत लोहे की रस्सियों को पेड़ या खंभों जैसे मजबूत और स्थिर सहारे से बांध दिया जाता है, मतलब इनको फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका ये रस्सी है, लोहे की होती है, इसमें ट्राली लगा दी जाती है, इसमें बच्चे बैठ के इधर से आपको इधर पार कर जाते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे फिक्स रहता है रस्सी। नेक्स्ट कह रहा है वल्लम क्या होता है। वल्लम तो आइए जानते हैं क्या है वल्लम। मलयालम भाषा में केट्टू का अर्थ तैरता हुआ ढांचा और वल्लम का अर्थ बोट होता है। तो वल्लम एक आपकी नाव होती है जिसका अर्थ बोट होता है। ठीक है, इस बोट पनस की लकड़ी के छालों की बनी छत होती है, यह केरल में पाई जाती है। तो वल्लम कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और वल्लम क्या है, आपका एक बोट है। तो बस ये याद रखिएगा, पूछ देगा वल्लम कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। और वल्लम क्या है आपका, तो एक बोट है, एक नाव है। नेक्स्ट है असम। असम, ठीक है, तो असम में बांस से बना हुआ पुल होता है। ठीक है, पुल तो आपने देखा होगा क्या मिट्टी तो क्या कहते हैं सीमेंटेड होता है, लेकिन जो असम होता है वहाँ के पुल जो होते हैं बांस से बने होते हैं, उसको ही पार करने के लिए किया जाता है। ये जो होता है पुल, ये आपका बांस से बना होता है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आए हुए हैं। जैसे कि देखिए आप कह रहा है सभी जानवरों के कान होते हैं लेकिन किसी किसी के बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, कान जो होते हैं सभी जानवरों के होते हैं, किसी के दिखते हैं किसी के नहीं दिखते हैं। जो आपकी चिड़िया वगैरह होती है उनके कान बहुत कम दिखते हैं ना, क्योंकि एक छेद होता है दोनों साइड से, दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि उनका कान नहीं होता है, सभी पक्षियों के कान होते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। जो पक्षियाँ होते हैं उनकी जो कान होते हैं छोटे छोटे, मतलब छिद्र के रूप में होते हैं, छिद्र के रूप में। जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल के कारण होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, कहता है ना कि जो जानवर होते हैं उनके ऊपर जो डिजाइन बनी होती है, तो किसकी वजह से होती है, तो उनके जो बाल होते हैं उनकी वजह से होती है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। पूछ देगा गोवा से आप केरल जा रहे हैं तो कितने आपके सुरंग होंगी, कितने पुल होते हैं, तो आपके 92 सुरंग होती हैं अगर गोवा से आप केरल जाएंगे तो, और आपके 200 पुल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए वलियम्मा को क्या कहते हैं, तो हम केरल में वलियम्मा को ना माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ठीक है, माँ की बड़ी बहन को या मतलब मासी को हम क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं, कहाँ, केरल में। नेक्स्ट है अमूम्मा। तो हम मलयालम में माँ की माँ को अमूम्मा कहा जाता है, मतलब अपने नानी को हम क्या कहते हैं, अमूम्मा कहते हैं, मलयालम मतलब केरल में। नेक्स्ट कह रहा है फेरी क्या है, तो बड़ी सी नाव होती है जो कि केरल में पाई जाती है। तो बस आपको ऑप्शन में दे देगा कि फेरी क्या होती है, तो फेरी जो होती है बड़ी सी नाव होती है जो केरल में आपके पाई जाती है। फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, कहेगा फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो हम उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं फूलों की। नेक्स्ट है आपका जीभ। ठीक है, जीभ के बारे में जानेंगे कि जीभ के किस भाग भाग से कौन सा स्वाद मिलता है।
तो ये देखिए जीभ के स्वाद के स्थान, तो आपका अग्र भाग, आगे के भाग से याद रखिए, मान लीजिए कि ये आपका जीभ है, ठीक है, जीभ, ये जो आगे का भाग होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ से आपका मिलता है मीठा का स्वाद मिलता है, ठीक है, मीठा का स्वाद मिलता है। अग्र पार्श्व मतलब आगे के जो किनारे होते हैं वहाँ से नमकीन का, तो आगे का किनारा क्या हो जाएगा, ये आपके जो आगे किनारे होते हैं ये वाले आपके, यहाँ से आपके नमकीन का स्वाद मिलता है, नमकीन का स्वाद मिलता है, ठीक है, और ये बीच में टेस्टलेस होता है, ठीक है, कोई स्वाद नहीं होता है। और पार्श्व किनारे से आपका क्या मिलता है, जैसे ये आगे हो गया, ये आपका अग्र का पार्श्व हो गया, ये पीछे का पार्श्व, ठीक है, ये पीछे का पार्श्व, तो यहाँ से मिलता है आपका खट्टा का, खट्टा का मिलता है। और सबसे पीछे भाग ये जो ये दिख रहा है आपका, यहाँ से आपका कड़वा का भाग मिलता है, कड़वा, ठीक है, कड़वा, तो याद रखिएगा अग्रभाग से आपका मीठा मिलेगा, ठीक है, सबसे पश्च भाग जो होता है आपका कड़वा मिलता है। ये देखिए क्या कह रहा है, जीभ के आगे किनारे वाले भाग से हमें नमकीन का स्वाद पता चलता है, और आपका पश्च पीछे वाले किनारे से हमें, जीभ के पीछे किनारे वाले भाग से हमें खट्टा, खट्टा का अनुभव होता है। और पश्च भाग आपके पीछे का भाग जीभ का, तो जीभ के पीछे वाले भाग से हमें कड़वा का स्वाद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका RTE 2009, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो राइट टू एजुकेशन होता है। इसके तहत क्या किया गया है आपके 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिएगा RTE 2009 के अंतर्गत हम बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, आपको आर्टिकल अनुच्छेद 21A में आपको दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछता है। ये देखिए प्रत्येक बच्चे को अधिकार है कि वह कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा प्रदान कर मतलब ले सकते हैं, तो ये सभी बच्चों का अधिकार है जो आपके क्लास 8 तक, कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा ग्रहण करते हैं इस माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है, जैसे कुछ फूल हैं जिनसे सब्जियां बनाई जाती हैं, ठीक है, तो किस स्टेट में, 3 दिया गया, तीनों से पूछता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो आपका कचनार का फूल है उसकी सब्जी बनाई जाती है। केरल जो है आपका, केरल में जो ना केले का जो फूल होता है उससे सब्जी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में जो सहजन होता है, सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो ये पूछता है आपकी कि वो कौन से स्टेट है जहाँ फूलों की सब्जी बना देती है, तो ये नाम दे देगा कचनार कहाँ पे, केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, सहजन कहाँ बनती है, तो ये आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जैसे कहेगा कि वे फूल के नाम बताइए जिससे हम रंग बनाते हैं, कलर बनाते हैं, तो वो आपका जीनिया का होता है और गुलदावरी, ये दोनों फूल जो होते हैं इससे आपके कलर बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है मिड डे मील क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, ठीक है, मिड डे मील, ये क्या है आइए जानते हैं। तो ये क्या है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो मिड डे मील योजना के तहत हम क्या करते हैं, जो भी 1 से 8 तक के बच्चे हैं प्रारंभिक शिक्षा के, उनको क्या होता है, खाना देने का अधिकार है, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल्स में दिए जाते हैं ना, तो उनको खाना मिलना चाहिए इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी से क्वेश्चन पूछता है आपके, तो ये पूछता है कि संयुक्त ये कहाँ की राजधानी है, आबू धाबी की राजधानी पूछ लेता है, तो ये किसकी राजधानी है, UAE की, ठीक है, तो संयुक्त अरब इमरात, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब इमरात। तो आबू धाबी किसकी राजधानी है, UAE की, ठीक है। इसके यहाँ क्या ये स्पेशल क्वालिटी होती है कि इसके
ज़मीन के नीचे तेल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रेतीली एरिया होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेगिस्तानी एरिया है ये, और इसके ज़मीन के नीचे तेल पाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, पानी पाए जाते हैं, लेकिन इसके यहाँ तेल पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पेट्रोल होता है पानी से सस्ता मिलता है। और यहाँ खजूर के पेड़ दिखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ का रुपया दिरहम है। तो ये पूछा गया है, यहाँ का रुपया क्या है, दिरहम, और इसकी राजधानी क्या है, UAE, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ का भाषा क्या है, अरबी। आबू धाबी की भाषा क्या है, अरबी। और यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो दिरहम याद रखिएगा, रुपया याद रखिएगा, फिर यहाँ की भाषा अरबी याद रखिएगा, फिर इसका कैपिटल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलबरूनी, इनसे क्वेश्चन पूछता है, ये भारत आए थे तो भारत के जो भी आपके तालाब हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो तालाबों के बारे में पूछ लेता है कि जो अलबरूनी है तालाबों के बारे में क्या बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो अलबरूनी भारत 1017 से 20 के मध्य आया था। यह आज ये जगह उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। जब ये आए थे तो उस टाइम ये जगह कहाँ थी, उज़्बेकिस्तान में थी, लेकिन अब मतलब कि उज़्बेकिस्तान में है, लेकिन पहले जब वो आए थे तो भारत में ही था। तो ये देखिए देखिए क्या लिखते हैं तालाब के बारे में, क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के लोहे के कुंडों और सारियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बताते हैं अपने बुक में कि यहाँ के जो तालाब होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ के चबूतरे बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ लंबी कतारें होती हैं। मतलब चबूतरों के बीच में क्या होती है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं जो ऊपर से नीचे जाती हुई होती हैं। और यहाँ पे उतरने के लिए और चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है। अगर आपको तालाब में जाना है तो उसको नीचे उतरने के लिए अलग रास्ते होते हैं, अलग सीढ़ियाँ बनी होती हैं। और फिर तालाब से ऊपर जाना है आपको तो अलग सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो ये बताते हैं आपके अलबरूनी, किसके बारे में, आपके इंडिया के जो तालाब होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका दांडी यात्रा, जिसको हम नमक सत्याग्रह कहते हैं। और ये कब हुआ था आपका, तो 1930 में। तो ये ऑप्शन पूछा गया है कि दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा कब निकाला गया था, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, और ये 1930 में निकाला गया था। तो ये क्यों, ये क्या है दांडी यात्रा, तो आइए देखते हैं यह नमक सत्याग्रह क्या है। तो क्या है, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज लोगों के द्वारा नमक बनाने पर रोक लगाई गई थी तथा उस पे से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया था। जो अंग्रेज थे वो नमक नहीं बनाने दे रहे थे भारतीयों को, और ऊपर से नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाए थे। तो क्या किए थे महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से दांडी की समुद्र तट एक लंबी यात्रा निकाली गई थी तथा इस गलत कानून को तोड़ा गया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, अहमदाबाद से आपको दांडी तक की यात्रा की थी, और वहाँ पे क्या किया था, नमक उठा के इनके नमक के कानून को तोड़ा था। मतलब क्या हुआ था, नमक नमक बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से क्वेश्चन आता है आपका, आइए जानते हैं क्या है। यह गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तैलीय द्रव है। इसमें एक रुचिकर गंध होती है, मतलब और रुचिकर गंध होती है, मतलब यह स्मेल करता है, और ये गाढ़े रंग का होता है, ठीक है। पेट्रोलियम, इससे क्या क्या बनता है पेट्रोलियम से, तो आपका केरोसिन ऑयल बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम गैस में से जिसे हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं अपने किचन में, वो है। मोम बनता है, कोलतार बनता है, ग्रीस बनता है। तो ये याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ देगा कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, मतलब कौन सा पेट्रोलियम से नहीं बनता है। तो अगर आपको ये सब याद है तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है अब पक्षियाँ, ठीक है। जो पक्षियाँ होते हैं घोंसलों से उनके क्वेश्चन पूछता है कि किस पक्षी का घोंसला कहाँ बनता है या कैसे होता है। तो याद रखिएगा कलचिड़ी, जो कलचिड़ी आपकी चिड़िया है जिसको हम इंडियन रोबिन कहते हैं, यह जो अपना घोंसला होता है पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है, ठीक है। कौवा, कौवा क्या करता है, कहाँ घोंसला बनाता है, तो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है। पेड़ जो कौवा होता है किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे बनाता है घोंसला।
फाख्ता क्या है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में बनाता है। जो फाख्ता होता है वो क्या करता है? वो कैक्टस के कांटों के बीच बनाएगा घोंसला या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है आपका गौरैया। यह क्या है? यह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। जैसे गौरैया चिड़िया होती है, हमारे घर में मैक्सिमम मतलब बनाती है, हमारे अलमीरा के पीछे बना देगी, आपके आईने के पीछे बना देगी। तो ये थे आपके कुछ पक्षियाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एलिफेंट, हाथी से, ठीक है। तो हाथी से हर साल क्वेश्चन आता है, आपका फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। तो ये जानते हैं हाथी के बारे में। तो क्या है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। उससे पूछ देगा कि एक बड़ा सा हाथी है, वह कितना एक दिन में झाड़ियाँ या पत्ते खाता है, तो लगभग 100 केजी खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक है। यह 24 घंटे में बस 2 से 4 घंटा ही सोता है, यह बहुत कम आराम करता है। नेक्स्ट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। उनको ठंडी मिलती है, इसलिए वो कीचड़ में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, गर्मी लगने पर हाथी अपना कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। जब उनको गर्मी होती है तो उनके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, उससे क्या करते हैं? हवा करते हैं खुद को गर्मी लगने पे। नेक्स्ट देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। मतलब जो हाथी का झुंड होता है उसमें आप मेल को नहीं देखेंगे, मतलब कि हाथी को नहीं देखेंगे, बस उसमें हथनी होती है और छोटे बच्चे जो होते हैं हथनी के वो होते हैं। नेक्स्ट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो भी झुंड होता है हाथियों का, उसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है, जो सबसे मतलब जिसका एज ज़्यादा होता है, वही लीड करती है आपके ग्रुप को। नेक्स्ट है, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। मतलब कि एक ग्रुप जो होता है कम से कम 10 से या 12 आपके हथिनियाँ या बच्चे होते हैं मिला के। नेक्स्ट है, हाथी परेशान आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। देखिए, जो हाथी होते हैं ना, जब भी उनके पास परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ये तो था हाथी, ठीक है। अब देखते हैं खेजड़ी के वृक्ष। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो आइए जानते हैं क्या है खेजड़ी का वृक्ष। पहला कह रहा है, राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में पाया जाता है। जो खेजड़ी का वृक्ष है वह राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, इस जिले में खेजड़ी गांव है, खेजड़ी गांव वहाँ पाया जाता है आपका। नेक्स्ट कह रहा है, खेजड़ी के वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यह ऐसा पेड़ है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, इसके वृक्ष की छाल से दवा बनती है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसके जो पेड़ के छाल होते हैं उससे दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, इनकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, मतलब ये इतना अच्छे पेड़ होते हैं कि इनके पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, इसके फली की सब्जी बनाई जाती है। जो इसके फल लगते हैं, जो फ्लावर आते हैं, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग होते हैं आपके बिश्नोई कहलाते हैं, क्योंकि ये पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है। और ये रेगिस्तान में पाया जाता है, और यहाँ होते हुए भी यह इलाका आज आज भी हरा भरा है, ठीक है। ये रेगिस्तान में होते हुए भी आज का ये इलाका क्या है आपका? हरा भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है मधुमक्खी। मधुमक्खी पे पूछे जाने वाले प्रश्न, तो आइए देखते हैं आपका मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। जो भी छत्ता बनाती है मधुमक्खी है, तो उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है बस, जो अंडा देती है, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। नर मधुमक्खी क्या करते हैं? आपके जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है छत्ते के लिए वो इकट्ठा करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह हर दिन दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए, फूलों के लिए रस ढूंढती हैं, ठीक है। जो रानी मधुमक्खी होती है बस वो अंडे देती है, और कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, और उसमें जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं वो दिन भर काम करती हैं। और क्या क्या काम करती हैं वो? शहद इकट्ठा करती हैं, फूलों से रस ढूंढती हैं।
नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खियों को लीची के पेड़ लुभाते हैं, मतलब इनको लीची का पेड़ ज़्यादा पसंद है, इनसे ज़्यादा वो रस निकालती हैं। और ये जो लीची के पेड़ हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर है, ये नगर नहीं है, पूरी बना लीजिएगा, मुजफ्फरपुर ज़िले में पाए जाते हैं जो आपके लीची के पेड़ हैं। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। और जो मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये अंडा देती हैं मधुमक्खियाँ। तो ये था आपका मधुमक्खी। अब देखते हैं रेगिस्तानी ओक क्या है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है रेगिस्तानी ओक, तो आइए जानते हैं क्या है। कह रहा है रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो याद रखिएगा रेगिस्तानी ओक नाम से सब स्पष्ट है, तो ये मत समझ जाइएगा कि रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में ही पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी। और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट की होती है। और यह पत्तियां इनकी बहुत कम होती है, मतलब इनमें पत्तियों की संख्या कम होती है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। मतलब जो इनकी जड़ें होती हैं बहुत नीचे अंदर तक जाती हैं, ठीक है। और तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि ये जमीन से पानी को पा ना ले। और क्या है, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब भी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने से अंदर से पतला पाइप निकाल कर पानी निकाल लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो इनका तना होता है इसके तने में पेड़ के पानी भर जाता है, ठीक है। और जो भी वहाँ के लोग हैं उस इलाके में रहते हैं, उनके पास जब भी पानी की कमी होती है तो क्या करते हैं, उसमें पतला सा पाइप डाल के निकालते हैं, पानी को निकाल लेते हैं और उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जानवरों पर पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कि गाय। गाय, देखिए गाय के बारे में क्या जानते हैं। कह रहे गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। तो जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, जिससे वो पत्तों को काटते हैं। और आपके घास चबाने के लिए पीछे के दांत आपके चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। जो गाय होती है उसके आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के जो दांत होते हैं उनके चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। अब सांप के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं सांप क्या है, सांप के दांत कैसे होते हैं। तो बहुत लोगों को तो लगता होगा कि सांप के दांत ही नहीं होते हैं, लेकिन सांप के दांत होते हैं, ठीक है। तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। सांप के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। उनके दांत तो नुकीले होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, निगल जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, डायरेक्ट घोट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए गिलहरी। गिलहरी के दांत के बारे में जानते हैं। गिलहरी के दांत कैसे होते हैं, पूछता है आपका क्वेश्चन में। तो क्या है, इनके जो दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो पूछ देता है क्वेश्चन में कि वो कौन सा जानवर है जिसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है, तो है आपको गिलहरी। तो इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते हैं, ठीक है। क्योंकि गिलहरी क्या करता है, हमेशा काटता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इससे उनके दांत घिसते रहते हैं और घिसते हैं तो बढ़ते रहते हैं। अब देखिए कीटभक्षी पौधा के बारे में जानेंगे। जैसे कि घटपर्डी ये कीटभक्षी पौधा है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है। तो आइए जो जानते हैं आपके घटपर्डी पौधा के बारे में, जो आपका क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ देखिए लिखा है, यह एक कीटभक्षी पौधा होता है। यह पाया जाता है इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में आपका मेघालय में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में जो है आपका घटपर्डी पौधा, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है। और बाकी इंडिया से बाहर आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में आपका मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ये पक्षी मतलब कीटों को क्यों खाते हैं। तो नाइट्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, ठीक है। ये कीटभक्षी पौधा है घटपर्डी, ये क्या क्यों कीटों को खाता है, तो ये नाइट्रोजन की डिमांड, मतलब नाइट्रोजन की मांग को पूरा करने के लिए, मतलब कमी को पूरा करने के लिए आपके कीटों को खाता है। जैसे ये किसको किसको खाता है, ये आपके कीड़े मकोड़े चूहे मेढक आदि को खाता है, ठीक है। आपके छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है।
और कुछ याद रखिएगा, सबको लगेगा ये कि ये पौधा कीट ओट खाता है तो इसको भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, याद रखिएगा। कुछ और भी आपके कीटभक्षी भक्षी पौधे के नाम है, जैसे कि आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, और डायोनिया है। ये भी आपके कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका तो एक घटपर्डी पौधा हो गया जिसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बाघ, ठीक है। तो बाघ पे पूछे जाने वाले प्रश्न, तो देखिए क्या है, कह रहा है बाघ अंधेरे में लगभग मनुष्य से 6 गुना तक अधिक देख सकता है, ठीक है। जो बाघ होता है ना, मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखता है अंधेरे में। और बाघ अपनी आवाज़ें भी बदल सकता है शिकार को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। शिकार को लुभाने के लिए अपनी अलग अलग आवाज़ें भी बदलता है बाघ। तीसरा है बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, ठीक है। और यह क्या करता है, अपनी मूंछ से हवा में हुए कंपन को भाप लेता है तथा स्थिति का पता करता है, ठीक है। जो इसके रोवे होते हैं, मूछें होती है, उससे क्या करता है, हवा को भाप लेता है अपने मूंछ से। और इसी से क्या होता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसको मदद मिलता है। अगर अंधेरे में वो चल रहा है तो स्थिति का पता लगा लेता है अपने मूंछ से, ठीक है, उसे कंपन के थ्रू, और रास्ता ढूंढने में इसको ईजी रहता है। नेक्स्ट है बाघ के शरीर पर पीले काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, आपको पता ही है ये। नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके का निर्धारण मलमूत्र और गंध से करता है, जैसे कि आप कुत्ता करता है, कुत्ता भी क्या करता है, मलमूत्र से अपने एरिया का निर्माण करता है, क्षेत्र का। ऐसे ही बाघ भी करता है। नेक्स्ट है आपका सांप, सांप पे पूछे जाने वाले प्रश्न जो है, जो गए भी हैं। तो क्या होता है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो नाम पूछ देता है आपका। तो पहला होता है आपका नाग, नाग हो गया, फिर करैत हो गया, दुबकोइया हो गया, और अफाई हो गया, ठीक है। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक। ये पूछ देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, उनके बीच से जहर उगलता है, ठीक है। जो सांप होता है उनके 2 दांत होते हैं, खोखले होते हैं, मतलब उनके बीच में गैप होता है, उससे क्या कहते हैं, जहर को उगलते हैं। नेक्स्ट है सांप के काटने की दवा जो इनके जहर से बनाई जाती है उसका नाम सीरम है, ठीक है। जो सीरम दवा होती है वो सांप के जहर की दवा होती है। अब किसी को सांप काट लिया तो सीरम दवा दिया जाता है, और जो सीरम दवा होती है इनके जहर से ही बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो कालबेलिया क्या है, तो जो आपके सपेरे होते हैं उनको हम कालबेलिया कहते हैं, ये सांपों को पालते हैं, ठीक है। और क्या है आपका, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर हुए कंपन को सुनकर पता कर लेते हैं। मतलब कि जो सांप होता है जैसे धरती पे या जमीन पे चलता है तो आपको पता है धरती कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, तो उसी से वो क्या कर लेता है, सुनता है, ठीक है। उसी से वो आवाज़ को पता कर लेता है। तो उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन जो इसका स्किन होता है उसी से वो भाप लेता है, ठीक है, चीज़ों को, और कंपन के आधार पे वो फाइंड आउट कर लेता है और सुन पाता है, ठीक है। तो ये थे आपके, याद रखिएगा। जो आपके सांप होते हैं जहरीले, वो 4 टाइप के होते हैं, नाग, कैरह, दुखकोइया, अफाई, ठीक है। और ये रहा आपका, जो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी ले ली गई हैं। और एक और आपका मैराथन आएगा, उसमें पूरा 100% दे दिया जाएगा आपको। तो इसमें से आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक और मैराथन आएगा आपका ईवीएस का ही, तो उसमें आपका 50% दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक आपके ईवीएस से क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर आपको ये सारा मतलब चाहिए आपको पीडीएफ, तो ये टेलीग्राम का लिंक है आपका, यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं और इसको आप ले सकते हैं सारे नोट्स को। जो टेलीग्राम का लिंक है आपका @DLED स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो इस पे जुड़िए और ये सारे आपके जो भी नोट्स हैं वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो
ये देखिए जितने भी टॉपिक थे वो सब क्लियर हो गए। और याद रखिए सीटेट क्वालिफाई करना है आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि सीटेट जो होता है उसका जो पैटर्न होता है फिक्स होता है, और उस पर जो कुछ चुनिंदे टॉपिक्स हैं वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा मतलब डाइवर्ट नहीं करता है बच्चों को। तो सीटेट आपको निकालना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बच्चों को सेंटर्ड मान के आंसर दीजिए। बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है आपका वो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोवाइड करता है, प्रोत्साहन देता है। तो वहाँ कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, बालक को मुख्य माने, बालक को केंद्र माने। ठीक है, तो ये था आपका आज का ईवीएस का मैराथन फर्स्ट। अब आपका आएगा मैराथन सेकेंड, उसमें आपका ईवीएस की सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके, थैंक यू।